सामाजिक न्याय का राज स्थापित करके हर समाज धर्म के लोगों की जाति जनगणना करा करके सबके हक और हिस्से की लड़ाई लड़ने वाले परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन है कि आप आवे और कार्यक्रम को संबोधित करें। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आदरणीय इकबाल कादी साहब, किरणमय नंदा जी, आदरणीय किरणमय नंदा जी, समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ से सांसद एसपी पटेल साहब, हमारे रामपुर के सांसद आदरणीय मौलाना साहब, महाराष्ट्र और मुंबई के हमारी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित आज जो साथी आए हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने, जितने हम और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं उससे कई ज़्यादा संख्या में लोग बाहर हैं और जिनका ये नेतृत्व कर रहे हैं कई लाख और हम समझते हैं संदेश करोड़ों में जा रहा है। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खां साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज जब हम सब लोग एक साथ बैठे हैं और मैं देख रहा था कि कई बार अगर कोई शब्द इधर से उधर हो जा रहा था तो बड़ी गौर से हमारे पत्रकार साथी उस बात को सुन रहे थे। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा। इसके बाद ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेलजोल बढ़ेगा, अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। हम सब लोग मिलकर के जो इतिहास के पन्नों को जानते होंगे, इतिहास को जानते होंगे, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय
आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि शेर और शायरी हम लोग कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबूजी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कई बार पढ़ते हैं और ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम लोग कभी कभी देते हैं, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब देते हैं हम लोग, तो हम लोग अब्राहम लिंकन की वो बातें याद रखते हैं और करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए हैं। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब
कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीति की दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गई किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं लोग। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाएं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चल रहा है। हम समाजवादियों की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि हम लोगों ने देश को विजन दिया कि एक्सप्रेस वे कैसे बनते हैं और एक्सप्रेस वे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफेंस के कैसे काम आ सकता है। ये काम अधूरा रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसके किनारे केवल शहरों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा था, गांव के जोड़ने का तो था ही काम, लेकिन इसके किनारे मंडियां बन जाती, इसके किनारे हमारे गांव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बन जाती। उस दिशा में हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे, दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर अब तो भारत सरकार ही फ्री ट्रेड कर दे रही है सबके साथ। भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं। मैंने तो लोकसभा में पूछा कि अगर कोई और देश बचा हो जिसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए तो उसके साथ भी कर दो। इसलिए नई तरह की नई व्यवस्था में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसलिए इंटर कर रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे, कोई खेल नहीं खेल पा रहे। और उनकी सरकार में क्या खेल चल रहा है? कल का अखबार तो पढ़ा होगा, कितने ओवरलोडिंग ट्रक एक ही नंबर के निकले जा रहे हैं टोल से, बताइए आप। एक ही नंबर के ट्रक थे, एक ही नंबर के नहीं, कुछ नंबरों पे तो मिट्टी लगाई हुई थी, ग्रीस लगाई हुई थी। इतने निकले जा रहे थे एक साथ। और आज तो आपने अखबार पढ़ा होगा कितने किलो चीजें पकड़ी गई हैं। एक सामग्री पता नहीं जब से बीजेपी की सरकार आई है इतनी पकड़ी जा रही है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मंजा और गांजा
अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम भी थोड़ी गलती कर जाएं। अब सुनने में जन सुनवाई में घुस गया सांड, जन सुनवाई में सांड। और आज जो अखबारों में निकला है, कई किलो जो पकड़ा गया है, अंग्रेजी के अखबार में तो था ही, 370 किलो गांजा पकड़ा गया। 1 किलो 2 किलो नहीं, 370 किलो गांजा। और जो ट्रक जा रहा था वो मॉडिफाइड ट्रक था। लगता है वो पिक्चर देखी होगी, ये जो पिक्चर थी, कौन सी फिल्म थी वो? बताइए, उस फिल्म की नकल करके मॉडिफाइड ट्रक में 370 केजी जा रहा था गांजा। दूसरी जगह 10 करोड़ की सीज हुई है, सोचिए आप। मैंने कई मौकों पर कहा आपसे, सवाल ये नहीं है कि पकड़ा गया, सवाल ये कि जा कहां रहा था। सोचिए आप। और दुख होता है हम लोगों को कि जब बजट हम लोग देखते हैं, बजट के पन्ने पलटते हैं, तो बजट के पन्नों में दिखता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बेसिक शिक्षा विभाग है, उसका बजट 80,000 करोड़ है। माध्यमिक का 20,000 करोड़ के लगभग है। सोचिए, 2 विभाग में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता हो एक साल में। और उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, व्यवहार क्या है? क्या आज के समय वो एआई समझ पाएंगे? क्या जानेंगे वो, सोचो। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम्मान के साथ साथ आपके साथियों का राजनीतिक सम्मान भी हम लोग देने का काम करेंगे। और